संसार में 4 कोटि के लोग हैं। एक है मूढ़, एक है ज्ञानी, दूसरे हैं अज्ञानी, तीसरे हैं मुमुक्षु और चौथे हैं मूढ़। इस क्रम को थोड़ा सा और फेरबदल करें। एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी और चौथा मूढ़। सबसे ऊपर ज्ञानी, सबसे नीचे मूढ़। ज्ञानी का मतलब जो ज्ञान को उपलब्ध होकर के परम ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है, सबसे ऊपर उठ गया है, वो परमहंस की दशा में है। और जो परमहंस की दशा को प्राप्त कर लिया है, वो ज्ञानी को बहुत नियम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर तो उनके लिए सब हो जाता है। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। घर उद्यान एक सम लेखों, भाव मिटाऊं दूजा। बस उस परम ज्ञानी की ऊंचाई है, वो हर कर्म उसका पूजा बन जाता है, पूजा बन जाता है। और एक मूढ़ है, वो भी एक स्थिति में दोनों एक जैसे हैं, परम ज्ञान को उपलब्ध है। और मूढ़ जिसके जीवन में प्रकाश और ज्ञान की एक किरण भी नहीं उतरी अब तक, एकदम नीचे। और मूढ़ किस्म के जो लोग हैं, भी मत समझना कि जो गरीब लोग हैं, खाने पीने वाले लोग हैं, कोल झील है कि और लोग हैं, यही है ना। मैं ऐसा नहीं मानता। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, प्रोफेसर भी, बड़े बड़े उद्योगपति भी, क्योंकि नीतिकार ने एक लाइन खींची है, एक मर्यादा। क्या कहते हैं? पशु और मनुष्य में भेद क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। कितनी सुंदर बात कही नीतिकार ने। देखिए, पशु कौन है, मनुष्य कौन है? कहते 4 बातें, 4: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 बातें पशु में भी है, मनुष्य में भी है। और ये सिर्फ 4 बातें मनुष्य में हो और धर्म ना हो तो मनुष्य भी पशु ही है। आहार, भोजन, पशु घास खाता है। पढ़े लिखे हो, पढ़े अच्छे हो, सुविधा संपन्न हो तो थोड़ा बढ़िया खाते हो, घी रोटी खाते हो, वगैरह वगैरह खाते हो। इतनी ही पहचान नहीं है मनुष्यता कि तुम घी रोटी खाते हो। आहार माने भोजन, पशु को भी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। निद्रा, नींद पशु को भी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। आहार, निद्रा, भय, अपनी जान का भय पशु को भी होता है, मनुष्य को भी होता है। नहीं होता? होता है। ऐसे ही आंगन में बैठे रहो और छोटी सी चींटी तुम्हारे सामने आ जाए, बस कुछ मत करो, एक तिनका लेके उसके पीछे पीछे ऐसे करो, जरा सा टच हो, फिर वो ऐसा ऐसा घूमेगा। चींटी घूमती है, कौन? खतरा, कौन छेड़ रहा है मुझे, मानो पलट के देखती है। लेकिन छोटी चींटी से करना, वो बड़ा वाला चांटा आता है, उसको मत छेड़ना, तो बड़ा बदमाश होता है। मुंडी टूट जाए लेकिन छोड़ता नहीं है। अपनी जान का भय। बकरी हो, उसका छोटा सा बच्चा, हाँ,
छोटा सा बच्चा हो, अगर उसे लगेगा कि मेरे बच्चे पर खतरा है तो शेर से लड़ने को तैयार हो जाएगी बकरी। और यदि बच सकती है तो भागेगी भी। अपनी जान का भय सबको है। सभी अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, उपाय करते हैं। पशु भी, पक्षी भी, कृमिकीट भी, मनुष्य भी। आहार, निद्रा, नींद, विश्राम। नींद भी पशु को भी चाहिए, विश्राम, आराम मनुष्य को भी चाहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति की व्यवस्था है। संतति प्रजनन ये प्रकृति की व्यवस्था है और ये सब करते हैं। छोटा से छोटा जीव चाहे बड़ा से बड़ा जीव हो, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। प्यारे हंसजनों, ये चार बातें यदि मनुष्य में और पशु में है तो दोनों पशु ही हैं। एक 4 पैर का पशु, एक 2 पैर का पशु। तो मनुष्यता की पहचान क्या है? नीतिकार कहते हैं धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, और धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। कहते जो धर्म से हीन है वही पशु है। धर्म में नहीं ना पशु भी समान, लेकिन धर्म है तो मनुष्य है। धर्म का अर्थ क्या है? विवेक। धर्म का अर्थ है विवेक। धर्म का अर्थ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, मुस्लिम नहीं, ईसाई नहीं, बौद्ध नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं। धर्म का अर्थ है एक ऐसा नियामक, नियम, तत्व जो सुबह मैंने जिसकी चर्चा की, वो धर्म है। और यदि शास्त्रानुसार हम धर्म की परिभाषा करें तो यही आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अपनी आत्मा के जो प्रतिकूल हो ऐसा आचरण न करना ही धर्म है। आत्मनः, अपनी आत्मा के प्रतिकूल हो, अपने मन के प्रतिकूल हो, हमें जो अच्छा नहीं लगे वैसा आचरण दूसरों के साथ न करना, यह धर्म है। हमें अपमान अच्छा नहीं लगता, हम दूसरे का अपमान न करें। हमें निंदा अच्छी नहीं लगती, हम दूसरे की निंदा चुगली न करें। हमें अपशब्द, गाली गलौज अच्छा नहीं लगता, हम दूसरों को ऐसा न करें। बस इतने को जान लो। साहब ने भी यही कहा।